ये उनींदी रातों का समय है। हर नई रात अधूरी नींदों की कड़ी में जुड़ती जाती है और मैं अंधेरों के बीच दोनों आंखें खोले बीतते वक्त की खामोश गवाह बनी बैठी हूं। मेरी आंखों के आगे से गुजर जाते हैं न जाने कितने कितने दृश्य, जिनका आपस में कोई तारतम्य नहीं है। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाटक की तरह एक दृश्य की पीठ पर सवार होकर आता है दूसरा दृश्य। मैं पल भर के लिए बंद करती हूं आंखें कि नदी के किनारे दिखाई देते हैं लाशों के दूह। अगले ही पल बदल जाती है वो नदी समुद्र के किनारे में, जहां औंधे मुंह पड़ा है एक बच्चा ना जाने कितने बरसों से। फिर बदलता है दृश्य और दिखाई देने लगते हैं लोग लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते। कतार में लगे वे लोग फिर तब्दील हो जाते हैं पंक्तिबंद लाशों में, जिन्हें मयस्सर ना हो सकी सुकून की मौत भी। यहां गड्ढमड हो चुका है दुनिया का नक्शा। एक परिचित सा धनवान नोटों के ढेर पर बैठकर कर रहा है अट्टहास। उसके साथ कुछ और ताकतें रच रही हैं षड्यंत्र इंसानियत के खिलाफ। मैं टटोलना चाहती हूं अपने मस्तिष्क को कि कान भेदने लगती है उन अनाथ बच्चों की आवाज, जिनके मां बाप दोनों ने ही तोड़ दिया अस्पताल के दरवाजे पर दम। उन्हें बस उनके हिस्से की सांसों की दरकार थी। फिर न जाने कहां से बच्चे आगे बढ़कर थाम लेते हैं हाथ फिलिस्तीन में अभी अभी अनाथ हुए बच्चों का। इन सारे दृश्यों से घुटने लगता है मेरा दम। मैं भाग जाने के लिए इस सब से बढ़ाती हूं कदम दरवाजे की ओर कि देखती हूं दरवाजों को बंद कर दिया गया है हमेशा के लिए, और दरारों से झांक रही हैं कितनी मासूम आंखें। अपने गले पर हाथ रखे मैं सांसों की तलाश में बढ़ाती हूं हाथ और नापने लगती हूं अपनी सांसें और सांसों की गति। मुझे वहां दुनिया भर के मजलूमों की मासूम निगाहें दिखाई देती हैं, जो अब जवाबों के लंबे और अंतहीन इंतजार के बाद सूख गई हैं। ये उनींदी रातों का समय है। ये कविता मैंने आपको सुनाई और ये कविता संग्रह है ज्योति चावला का इसी नाम से, और यही वो कविता थी। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरीके की कविताएं हैं, ज्योति चावला ने क्या कमाल किया है इन कविताओं के साथ। अब मैं आपको एक दो कविता कुछ और सुनाता हूं इसमें से, जो मैं अगली कविता का शीर्षक है। ये नया कविता संग्रह है, ये उनींदी रातों का समय है, तो मुझे आनंद आ रहा है इसको पढ़ते हुए। लड़कियों को प्रेम नहीं करना चाहिए। आज जब तुम नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारा अतीत मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। देखती हूं मैं कि कितनी चुप सी हो तुम, इतनी चुप कि ठूसे ही जा रही हो चूल्हे में ईंधन, न जाने कितने बरसों से, और उसकी आवाज तक नहीं सुनाई देती। तुम चुप हो कि तुम्हें चुप्पियां ही सबसे अधिक लगी सुरक्षित। पर आज जब मेरे सामने है तुम्हारा इतिहास, तो इन चुप्पियों के अंधेरे सीलन भरे कोनों से सुनाई दे रहे हैं हंसी के निश्चल ठहाके जो कभी तुमने लगाए थे निर्द्वंद होकर। तुमने लगाए ठहाके तो एक साथ न जाने कितनी जवान होती लड़कियां अपनी शुचिता के सबूत जुटाने लगी। तुमने लगाए ठहाके तो कितनी ही पाठशालाएं खुल गई, जहां एक ही धुन में रटवाया जाने लगा पाठ निष्कलंक होने का। जब तुम किसी की पीठ पर लिख रही थीं अपने बेहद टटके प्यार का पहला ककरा, वेदी पर खड़ी जवान लड़कियों की पूरी कतार एक एक कर अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए अपनी शुद्धता के प्रमाण जुटा रही थी। फिर दफन कर दिया गया तुम्हारे अभी अभी पनपे प्रेम को, और कस्में दिलाई गई अग्नि के इर्द गिर्द होठों और इच्छाओं पर ताले जड़ने की। पहरेदार बैठाए गए चारों ओर, और तुम तब्दील कर दी गई एक ऐसी शय में जिसके पास सिर्फ देह होती है, पर देह के भीतर कोई मन नहीं होता। उस पीठ पर जहां लिखा था तुमने अपने पहले प्रेम का पहला अक्षर, तब से रिस रहा है खून उससे, और तुम हो कि चुप्पी में तब्दील हो गई हो। अब नहीं सुनाई देते तुम्हारी हंसी के निश्चल ठहाके, लेकिन सच कहूं तुम्हारी उदास चुप्पी का शोर रात भर मेरे कानों में गूंजा करता है। ज्योति चावला की कविता। ये उनींदी रातों का समय है कविता संग्रह, राधा कृष्ण पेपरबैक से ये आया है। आप इसे पढ़िए, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कविता पढ़ने में। चलिए एक और सुनाता हूं मैं, अनुपस्थिति। अंधेरी खोहों और काले सायों से घिरा ये कैसा समय है। अंधेरी खोहों और काले सायों से घिरा ये कैसा समय है। इन दिनों मुझे हर शय डूबती सी नजर आती है, जैसे उसके पैरों की जमीन सिर्फ आभासी हो।
मैं सड़क पर चलती हूँ तो लगता है कि यूं ही चलते चलते जब दूर निकल जाऊंगी मैं, ये सड़क बदलकर अपना चेहरा समा लेगी मुझे अपने भीतर और मैं कभी लौट नहीं पाऊंगी इंतजार करते अपने बच्चों तक। रात को गहरी नींद में भी काले साए नहीं छोड़ते मेरा पीछा। मैं छिटकाती हूँ इन्हें अपनी आंखों के सामने से, ये छिपकर सवार हो जाते हैं मेरी पीठ पर और इनके बोझ से दबी मैं हाँफती रहती हूँ हर पल। ये कैसा वक्त है कि हर शय कुछ दूर साथ चलते चलते अचानक तब्दील हो जाती है अंधेरे में और मैं ठिठकी सी खड़ी रह जाती हूँ देखती। इन दिनों बिना किसी बात फूट फूट कर रोने का करता है मन और मैं अपनी मुस्कुराहटों की चादर में छिपा लेती हूँ अपना चेहरा कि ना दिख पाए ये उनको जो प्रिय हैं मुझे बहुत। इन दिनों आंखें न जाने कहाँ खो सी जाती हैं। बेहद जरूरी कामों के बीच उलझी मैं धकेल रही होती हूँ खुद को ही कि फुर्सत के कुछ पल तलाशूंगी कभी खुद से मिलने को। तब अपने ही कांधे पर रख अपना सिर मैं रो लूंगी मन भर उन सब गमों के लिए जो धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं मेरे भीतर और मैं उन्हें अनदेखा कर मुस्कुराने की दम भर करती हूँ कोशिश। मेरे बेहद अपने देख रहे हो शायद मेरे भीतर कुछ टूटता बड़ी खामोशी से और मुझे बहलाने को बेखबर होने का रचते हूँ छद्म। वे सब जो छूटते जा रहे हैं हमसे इधर उधर देश परदेश अपने पराये की सीमाओं में, वे चुपके से जा बैठते हैं मेरे भीतर और मैं उनका बोझ ढो रही हूं अपनी पलकों पर। मैं डूब रही हूं उन सब के अदृश्य बोझ से धीरे धीरे चुपचाप, जैसे कोई साध्वी समा रही हो समाधि में निर्द्वंद। मुझे बाहर से देखते लोग नहीं हैं गवाह मेरे डूबते चले जाने की मध्यम प्रक्रिया के। जब मैं डूब जाऊंगी पूरी तरह खुद में ही, वे बस मेरी अचानक हुई अनुपस्थिति के गवाह होंगे। ज्योति चावला की कविता अनुपस्थिति। ये उनिंदी रातों का समय है, उनका कविता संग्रह राधा कृष्ण पेपरबैक से आया है। उम्मीद है ये कविताएं आपको बहुत पसंद आई होंगी। दोस्तों खुश रहिए, एक जिंदगी है।